हेलो स्टूडेंट, सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जो राजस्थान कल्चर का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के लोक नृत्य, और उसमें अपन ने राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्यों का अध्ययन किया था। तो एक बार अपन उनको वापस रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि हम राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से थे? क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य और सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों को अपन ने पढ़ा था, तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहले अपन ने पढ़ा था गैर नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या है, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि यह नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का नृत्य है। तो अगर हम बात करें तो गैर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर। गींदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर व भरतपुर। चरकुला नृत्य कहाँ का है? भरतपुर। और अग्नि नृत्य कहाँ का है? कत्रियासर, बीकानेर। कत्रियासर, बीकानेर। तो स्टूडेंट्स सीधे सीधे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गैर नृत्य कहाँ पर? मेवाड़ और बाड़मेर। गींदड़ नृत्य शेखावाटी, चंग नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बम नृत्य अलवर व भरतपुर। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमको किस पे टिक करना है? भरतपुर पर। चरकुला नृत्य भरतपुर, अग्नि नृत्य कत्रियासर, बीकानेर। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि यह कब किया जाता है। तो जैसे गैर नृत्य है तो इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। यह होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है कि गैर नृत्य कब किया जाता है। तो होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक मेवाड़ और बाड़मेर में। गींदड़ नृत्य कब किया जाता है? गींदड़ नृत्य भी होली के समय ही किया जाता है। मैंने बताया था होली का डांडा रोपने के बाद, यानी कि प्रहलाद की स्थापना के बाद। जो चंग नृत्य है ये भी होली के समय ही किया जाता है। ढोल नृत्य जो है, तो आपको याद रखना है कि गैर नृत्य, गींदड़ नृत्य और चंग नृत्य, ये तीनों नृत्य जो हैं ये होली के समय किए जाते हैं। जो ढोल नृत्य है वो सांचलिया संप्रदाय के लोगों के विवाह उत्सव के समय किया जाता है। सरगड़ा, ढोल, भील व माली जाति के पुरुषों द्वारा। तो अपन को ये याद रखना है। बम नृत्य जो है, नई फसल आने पर, फाल्गुन मास में नई फसल आने पर बम नृत्य किया जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि बम नृत्य कब किया जाता है? नई फसल आने पर। फाल्गुन मास में जो नई फसल आती है उसके आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य ये मूलतः कहाँ का नृत्य है? तो अपन को याद रखना है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नृत्य का जो उद्गम है वो मूलतः कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। तो उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। और जो अग्नि नृत्य है ये रात्रि जागरण के समय किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि
जागरण के समय में किया जाता है। अब क्वेश्चन हमसे और क्या पूछा जा सकता है कि गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो गींदड़ नृत्य है यह भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। चंग नृत्य भी किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो बम नृत्य है यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो चरकुला नृत्य है यह महिला प्रधान नृत्य है। क्या है, महिला प्रधान नृत्य है। और जो अग्नि नृत्य है यह भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें केवल एक नृत्य ऐसा है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बाकी मूलतः जो नृत्य हैं वो सारे किसके द्वारा किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, एक बार बता देता हूँ मैं आपको वापस कि गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में, ठीक है ना, कहाँ किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर में। होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडियाँ लेकर नृत्य करते हैं। और इसके जो नर्तक हैं वो क्या कहलाते हैं, गेरिए। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि नृत्यक क्या कहलाते हैं, गेरिए कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। गींदड़ नृत्य, गींदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी में। पहलाद की स्थापना के बाद पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका जो इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कुछ पुरुष महिलाओं की पोशाक धारण कर कर शामिल होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गणगौर। क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर हमसे पूछा जाता है। चंग नृत्य जो है ये भी शेखावटी में किया जाता है। होली के समय पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें प्रत्येक पुरुष के पास क्या होता है, स्वयं का चंग होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है जालोर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का है। और सांचलिया संप्रदाय के लोगों के विवाह के उत्सव पर ये किया जाता है। सरगड़ा, ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन हमको याद रखना है। बम नृत्य जो है अलवर व भरतपुर का है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो किस पे टिक करना है, भरतपुर पे टिक करना है। फाल्गुन मास में नई फसल आने की खुशी पर किया जाता है। इस नृत्य में नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। चरकुला नृत्य जो है भरतपुर का है और भरतपुर और उसके आसपास के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ये क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है, आसपास के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और ये मूलतः कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर बर्तन रखकर उस पर दीपक रखकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि इस नृत्य का उद्गम कहाँ पर हुआ। तो इस नृत्य का जो उद्गम हुआ वो कतरियासर बीकानेर में हुआ। ये जसनाती संप्रदाय के जाट मतानुयायी जाट सिद्ध कबीले के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रात्रि जागरण के समय किया जाता है और ये आग के धधकते अंगारों पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, आग के धधकते अंगारों पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धूणा। और इस धूणा में जो नर्तक हैं वो क्या कहकर, फतेह फतेह कहकर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के बारे में आपने याद रखना है कि जसनाती संप्रदाय के मतानुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोगों के द्वारा रात्रि जागरण में किया जाता है, आग के धधकते अंगारों पर किया जाता है, जिसे धूणा कहते हैं। और इस धूणा में जो नर्तक हैं वो क्या कहकर प्रवेश करते हैं, फतेह फतेह कहकर प्रवेश करते हैं। और इस नृत्य का जो उद्गम है वो कहाँ पर हुआ है, कतरियासर बीकानेर में हुआ है। तो स्टूडेंट ये नृत्य आपको रिवाइज हो गए होंगे। तो स्टूडेंट अब अपन पढ़ते हैं डांडिया नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है। अब डांडिया नृत्य की यदि बात करें तो डांडिया नृत्य कहाँ का, जोधपुर, या अपन मारवाड़ भी कह सकते हैं। गुल्ला नृत्य कहाँ का, जोधपुर। बिंदौरी नृत्य कहाँ का,
झालावाड़। खारी नृत्य कहाँ का? अलवर या अपन कह सकते हैं मेवात। पेंजन नृत्य कहाँ का? बांसवाड़ा। यह आपको याद होना चाहिए। सींग वाले शेरों का नृत्य, नाहर नृत्य कहाँ का? मांडल भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा। और मयूर या भैरव नृत्य कहाँ का? ब्यावर अजमेर। स्टूडेंट मैं फिर कह रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि किस नृत्य का संबंध किस क्षेत्र के साथ है। तो डांडिया नृत्य जोधपुर का है, अपन जानते हैं। यह मूलतः कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। और यह किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये किस नृत्य की भांति होता है? गैर व गींदड़ नृत्य की भांति होता है। तो आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। घुल्ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का है। इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कब किया जाता है, यह है चैत्र कृष्णा अष्टमी पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी पर किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर महिलाओं के सिर पर रखे हुए मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें क्या है? दीपक जलता है। तो आपको याद रखना है कि इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं, जो इस नृत्य को करती हैं, उनके सिर पर रखे मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके अंदर, जिस मटके के अंदर क्या है? दीपक जलता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नृत्य कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्णा अष्टमी पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। उसके बाद अपन बात करते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य जो है ये होली और विवाह के अवसर पर झालावाड़ में किया जाता है। और मुख्यतः यह कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। होली और विवाह के अवसर पर। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, तो झालावाड़ का। खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर या मेवात का। ये कब किया जाता है? ये दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा किया जाता है। यह मैंने बताया है आपको। तो कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा में कौन सा नृत्य किया जाता है? पेंजन नृत्य। यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा नारी का रूप धारण करके। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा नारी का रूप धारण करके किया जाता है। सींग वाले शेरों का नृत्य या नाहर नृत्य जो है ये होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर किया जाता है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुई, तो अपन को याद रखना है शाहजहां के समय हुई। किसके समय हुई? शाहजहां के शासनकाल में इस नृत्य की शुरुआत हुई, मांडल भीलवाड़ा में। और मयूर भैरव नृत्य जो है ये ब्यावर में किया जाता है। ब्यावर में जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है, मयूर भैरव नृत्य। तो आपको याद रखना है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डांडिया नृत्य कहाँ का? जोधपुर का। और मूलतः कहाँ का नृत्य है यह डांडिया? तो आपको याद रखना है गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। पुरुषों के द्वारा गैर और गींदड़ नृत्य की भांति होता है। घुल्ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। चैत्र कृष्णा अष्टमी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के सिर पर रखे हुए मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस मटके के अंदर क्या है? दीपक जलता है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का। होली और विवाह के अवसर पर, मुख्यतः कब? विवाह के अवसर पर किया जाता है। खारी नृत्य कब कहाँ का है? अलवर मेवात का। दुल्हन की विदाई के समय। किसके समय? दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा। दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा किया जाता है। पेंजन नृत्य बांसवाड़ा का, दीपावली पर पुरुषों द्वारा नारी का रूप धारण करके। सींग वाले शेरों का नृत्य या नाहर नृत्य कहाँ पर होता है? मांडल भीलवाड़ा में। और किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई? शाहजहां के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई। मयूर भैरव नृत्य कहाँ का है? ब्यावर का।
और ये कब किया जाता है? ब्यावर में जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है तब। अच्छा, इसके अलावा एक क्षेत्रीय नृत्य आपको और याद रखना है, मेवाड़ का रण नृत्य। तो रण नृत्य पूछा जाए कि रण नृत्य कहाँ का है, तो वो मेवाड़ का है। इसमें दो व्यक्ति तलवारों से युद्धात्मक प्रदर्शन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रण नृत्य किस क्षेत्र का है, तो मेवाड़ का है। और इसमें दो व्यक्ति जो हैं तलवारों से क्या करते हैं? युद्धात्मक प्रदर्शन करते हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी क्षेत्रीय नृत्य अपन ने पढ़े थे इम्पॉर्टेंट मुख्य रूप से, वो मैंने आपको वापस रिवाइज करा दी हैं। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक नृत्यों के बारे में, राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य। तो स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय लोक नृत्य जो थे मुख्य रूप से वो अपन ने रिवाइज कर लिए सारे। तो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में। किसके बारे में? व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब व्यक्ति किसी नृत्य का प्रदर्शन कर अपनी जीविका अर्जित करता है तो वह लोक नृत्य क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाता है। यानी कि इसके प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्ति क्या है? अपनी जीविका अर्जित करता है। तो उन लोक नृत्यों को हम कौन से लोक नृत्य कहते हैं? व्यावसायिक लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान के अंदर 3 नृत्यों को इस श्रेणी में रखा जाता है। तो वो 3 नृत्य कौन से हैं जिन्हें व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में मुख्य रूप से रखा जाता है? तो एक तो है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। एक है भवाई नृत्य और एक है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। तो स्टूडेंट, अपन को याद रखना है इन 3 नृत्यों को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 13 ताली नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो 13 ताली नृत्य जो है, इस नृत्य का जो उद्गम है वो पादरला गांव। कौन सा गांव? पादरला गांव पाली से हुआ। कहाँ से हुआ? यानी कि इस नृत्य का जो उद्गम है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? पादरला गांव पाली से माना जाता है। हम जानते हैं कि कामड़ पंथ की स्थापना बाबा रामदेव ने की थी। किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कामड़ पंथ की स्थापना किसने की? तो बाबा रामदेव ने की। तो यह नृत्य जो है, जो 13 ताली नृत्य है, यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के मेले में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। कब किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के मेले में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। यह इनका मुख्य पारंपरिक लोक नृत्य है। किसका? कामड़ जाति की महिलाओं का। तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है सॉरी स्टूडेंट, तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 13 ताली नृत्य जो है कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के मेले में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। यह नृत्य जो है, 13 ताली नृत्य जो है, यह बैठ कर किया जाता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यह नृत्य जो है कैसे किया जाता है? बैठ कर किया जाता है। इस नृत्य के अंदर जो स्त्रियां हैं वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे, वो ये नृत्य जो है बैठकर किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर जो स्त्रियां हैं वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे, कितने मंजीरे? 13 मंजीरे अपन को याद रखना है। 9
दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोहनियों पर, और एक एक मंजीरा दोनों हाथों में बांधकर और हाथ में बंधे मंजीरों से अन्य मंजीरों को टकराकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हुए क्या है, नृत्य करती हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लोक नृत्य, एग्ज़ाम में आ जाता है। उद्गम कहाँ से हुआ? पादल्ला गांव पाली से हुआ। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के मेले में सर्वाधिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह नृत्य क्या है? बैठकर किया जाता है। 13 मंजीरे जो स्त्रियां हैं अपने शरीर पर 13 मंजीरे, 9 दाएं पाँव पर, 2 हाथों की कोहनियों पर और एक एक मंजीरा दोनों हाथों में बांधकर और हाथों में बंधे मंजीरों से अन्य मंजीरों को टकराकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हुए क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। इस नृत्य की यदि अपन और बात करें तो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना किसे माना जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि मांगी बाई। किसको? मांगी बाई को इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना माना जाता है। और मांगी बाई के गुरु कौन थे? तो मांगी बाई के गुरु का नाम था गोरमदास। क्या था? गोरमदास इनके गुरु का नाम था। ये इनके गुरु व जेठ दोनों थे। तो अपन को याद रखना है कि इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई को माना जाता है और गोरमदास जो है वो मांगी बाई के गुरु व जेठ थे। तो आपको ये नृत्य समझ में आया होगा। इसमें से जो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि बाबा रामदेव के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो स्टूडेंट अब अपन पढ़ते हैं भवाई नृत्य के बारे में। तो भवाई नृत्य के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि यह जो नृत्य है यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और जो अपन ने 13 ताली नृत्य पढ़ा था वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो भवाई नृत्य जो है ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य जो है ये मुख्यतः क्या है? गुजरात का लोक नाट्य है। किसका है? गुजरात का लोक नाट्य है। यह राजस्थान में उदयपुर संभाग में लोकप्रिय है। कहाँ पर? उदयपुर संभाग में लोकप्रिय है, सर्वाधिक रूप से उदयपुर में है। तो स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है और राजस्थान में यह उदयपुर संभाग में क्या है? लोकप्रिय है। तो सर्वाधिक रूप से कहाँ पर? उदयपुर में। यह नृत्य जो है यह अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। चमत्कारिता से अभिप्राय क्या है स्टूडेंट? कि इस नृत्य में तेज लय में सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास पर नृत्य करना, ज़मीन पर रखे हुए रुमाल को मुंह से उठाना, थालियों के किनारों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, ये सब इस नृत्य के अंदर किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह नृत्य जो है ये अपनी चमत्कारिता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस नृत्य में जो पुरुष हैं वो तेज लय में नाचते हुए रंग बिरंगी पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों से कमल जैसी संरचना बना लेते हैं। तो यह नृत्य जो है ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य का में शास्त्रीय नृत्य की या शास्त्रीय कला की जो है वो झलक मिलती है। और मुख्य रूप से इस नृत्य का जो प्रवर्तक है वो केकड़ी अजमेर के बाघोजी जाट को इस नृत्य का
प्रवर्तक माना जाता है, इस नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भवाई नृत्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केकड़ी अजमेर के बागोजी जाट को इस नृत्य का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। यह नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ पर? उदयपुर संभाग में ये क्या है? लोकप्रिय है। और ये मुख्यतः कहाँ का? गुजरात का लोक नाट्य है और स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट, दो नृत्य हो गए, एक तेरह ताली हो गया, एक भवाई नृत्य हो गया। और अब हम पढ़ते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। तो स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर जो अपन को विशेष बात पहले याद रखनी है वो है कि यह शेखावाटी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है। तो यह नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। और जो भवाई नृत्य है ये कहाँ का है? उदयपुर का। और जो तेरह ताली नृत्य है ये बाबा रामदेव के मेले में किया जाता है। तो अपन को सबसे पहली बात जो ध्यान होनी चाहिए कि कच्छी घोड़ी नृत्य जो है ये कहाँ का है? शेखावाटी का है। यह नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक्चुअल में इस नृत्य को करने वाली जो जातियां हैं, व्यावसायिक जाति हैं, वो हैं सरगड़े, कुहार, ढोली, भांबी तथा विशेषतः बावरी नामक जो व्यावसायिक जातियां हैं वो इस नृत्य को क्या करती हैं? शेखावाटी क्षेत्र में करती हैं। किस अवसर पर करती हैं? विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर करती हैं। यह एक वीर नृत्य कहलाता है। यह नृत्य जो है यह पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि पैटर्न बनाने के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है तो वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है कि चार चार पुरुष जो हैं आमने सामने की पंक्ति में खड़े होते हैं और वो तेज लय के साथ आगे पीछे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 8 पुरुष एक ही पंक्ति में खड़े हुए हैं और इस पंक्ति का तेज गति से बनना और बिगड़ना ऐसा आभास कराता है जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ जो हैं खुल रही हों। तो यह नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य जो है, इस नृत्य के अंदर जो पुरुष हैं वो अपने कमर पर बांस की बनी घोड़ियों को बांधते हैं, दूल्हे सा वेश बनाते हैं और हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए क्या करते हैं? नकली लड़ाई लड़ते हैं। तो आपको मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और शेखावाटी क्षेत्र का क्या है? प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो भवाई नृत्य है ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी पुरुषों के द्वारा किया जाता है और तेरह ताली नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यह है महिलाओं के द्वारा, यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा और यह है पुरुषों के द्वारा। तो अपन को याद रखना है स्टूडेंट, ये तीनों व्यावसायिक नृत्य जो इम्पोर्टेंट थे ये मैंने आपको समझा दिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं जातीय लोक नृत्य के बारे में। तो स्टूडेंट, अपन लोगों ने जो है वो क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में पढ़ लिया, व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं जातीय लोक नृत्य। कौन से लोक नृत्य? जातीय लोक नृत्य। तो जातीय लोक नृत्य क्या होते हैं? वो लोक नृत्य जो किसी विशेष जाति समूह के व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम जातीय लोक नृत्य कहते हैं। यानी कि विशेष जाति समूह के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य जो हैं वो जातीय लोक नृत्य कहलाते हैं। तो राजस्थान में कई जनजातियां हैं, अपन उनके लोक नृत्यों के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अधिकतर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो जातीय लोक नृत्य में से ही पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति के लोक नृत्य। यह पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये भील जनजाति रहती कहाँ है, राजस्थान में इनका निवास क्षेत्र कौन सा है। तो यह भील जनजाति जो है ये राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र में रहती है।
सर्वाधिक रूप से कहाँ पर, उदयपुर में, ठीक है ना। तो भील जनजाति जो है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग जो है मेवाड़, वहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है। और इस जनजाति के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेजा नृत्य, तो गोसाई नृत्य, द्विचक्री नृत्य, पाली नोच नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य और गवरी या राई नृत्य। तो कभी कभी हमसे एग्ज़ाम में सीधे इन नृत्यों का नाम दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है। तो हमें इनका नाम भी पता होना चाहिए। नेजा नृत्य, गोसाई नृत्य, द्विचक्री नृत्य, पाली नोच नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य, गवरी या राई नृत्य। तो ये नाम भी हमें याद होने चाहिए कि ये भील जनजाति के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। यदि हम नेजा नृत्य की बात करें तो नेजा नृत्य जो है ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। गोसाई नृत्य भी कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। द्विचक्री नृत्य जो है यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। पाली नोच नृत्य जो है यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथी मन्ना नृत्य जो है यह भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो गौरी नृत्य जो है ये भाद्रपद श्रावण पूर्णिमा या राखी के बाद शुरू होता है और 40 दिन बाद आश्विन शुक्ल नवमी को समाप्त होता है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो नेजा नृत्य है ये होली पर किया जाता है, गोसाई नृत्य होली पर किया जाता है, द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, पाली नोच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, हाथी मन्ना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, गवरी राई नृत्य जो है ये भाद्रपद में श्रावण पूर्णिमा राखी के बाद तो शुरू होता है और 40 दिन बाद आश्विन शुक्ल की नवमी को इसे समाप्त किया जाता है। तो कौन सा नृत्य कब किया जाता है यह अपन ने समझ लिया। नेजा नृत्य जो है यह स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाता है, यानी कि स्त्री व पुरुष दोनों इस नृत्य में क्या करते हैं, शामिल होते हैं। गोसाई नृत्य जो है यह भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। द्विचक्री नृत्य जो है यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। पाली नोच नृत्य जो है यह भी स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। हाथी मन्ना नृत्य जो है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गवरी राई नृत्य जो है यह भी पुरुष के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल होते हैं। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें भी स्त्री व पुरुष दोनों शामिल होते हैं। पाली नोच नृत्य में भी स्त्री व पुरुष दोनों शामिल होते हैं। हाथी मन्ना नृत्य जो है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो गवरी राई नृत्य है इसमें यह भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, अंदर से इतनी डीप से आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन आपको नाम ज़रूर याद होना चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी जनजाति का ये लोक नृत्य है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेजा नृत्य की, कि नेजा नृत्य होता क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नेजा नृत्य जो है ये होली के 3 दिन बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है, होली के 3 दिन बाद ये शुरू होता है। इसके अंदर मैदान में क्या कर दिया जाता है, एक डंडा गाड़ दिया जाता है और उस डंडे के ऊपरी सिर पर एक नारियल बांध दिया जाता है और पुरुष जो है डंडे पर चढ़कर नारियल लेने का प्रयास करते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो छड़ी और बैतों से मारकर पुरुषों को रोकने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। तो नेजा नृत्य जो है इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर कि नेजा नृत्य क्या है।
तो ये एक तरीके से क्या है, दर्शनीय खेल नृत्य है। किस तरह का नृत्य है, दर्शनीय खेल नृत्य है। तो आपको याद रखना है कि ये किस तरह का नृत्य है, दर्शनीय खेल नृत्य। और इसमें होता क्या है, मैदान में एक डंडा गाड़ देते हैं और इस डंडे के ऊपरी सिरे पर क्या बांध देते हैं, नारियल। क्या बांध देते हैं, नारियल बांध देते हैं। और जो पुरुष है वो इस डंडे पर चढ़कर नारियल को लेने का प्रयास करता है और जो स्त्रियां हैं वो बैतों और छड़ियों से मारकर पुरुषों को रोकने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जो गोसाई नृत्य है इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य जो है यह जोगणिया माता को समर्पित है। कौन सी माता को, जोगणिया माता को समर्पित है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि भील पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर जोगणिया माता को समर्पित कौन सा नृत्य है, तो वो है गोसाई नृत्य। कौन सा है, गोसाई नृत्य है। यदि हम द्विचक्री नृत्य की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। स्त्री व पुरुष सम्मिलित रूप से या युगल रूप से इस नृत्य को करते हैं। इसमें 2 व्रत बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, 2 व्रत बनाए जाते हैं। तो जो भारी व्रत होता है इसके अंदर जो है पुरुष होते हैं और जो आंतरिक व्रत होता है इसमें कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं। कौन होती हैं, ठीक है। जो पुरुष हैं वो बाएं से दाएं यानी कि लेफ़्ट टू राइट घूमते हैं और जो स्त्रियां हैं वो क्या है, राइट टू लेफ़्ट घूमती हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो पुरुष और स्त्री हैं उसके द्वारा ये नृत्य युगल रूप से किया जाता है। जो पुरुष है वो कहाँ होते हैं, भारी व्रत में होते हैं और जो स्त्री हैं वो कहाँ होती हैं, आंतरिक व्रत में होती हैं। पुरुष जो हैं वो बाएं से दाएं यानी कि लेफ़्ट टू राइट और जो स्त्रियां हैं वो दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ़्ट घूमती हैं और विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। पाली नोच नृत्य जो है यह भी स्त्री व पुरुष के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, लेकिन यह नृत्य जो है ये मुख्यतः बांसवाड़ा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ना। हाथी मन्ना नृत्य का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो हाथी मन्ना नृत्य जो है यह विवाह के अवसर पर पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष तलवार लेकर गोल घेरे में बैठकर नृत्य करते हैं। गोल घेरे में बैठकर नृत्य करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विवाह के अवसर पर जो हाथी मन्ना नृत्य होता है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें जो पुरुष हैं वो हाथों में तलवार लेकर गोल घेरे में बैठकर नृत्य करते हैं। जो गवरी राई नृत्य है ये एक तरीके से नृत्य नाटिका है। क्या है, नृत्य नाटिका है। इसके जो मुख्य पात्र होते हैं, गवरी राई नृत्य के जो मुख्य पात्र होते हैं वो कौन होते हैं, भगवान शिव होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इस नृत्य नाटिका के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन होते हैं, भगवान शिव होते हैं, जिन्हें इस नृत्य नाटिका में क्या कहा जाता है, पुरिया। क्या कहा जाता है, पुरिया। ये आपको याद रखना है। और इस नृत्य का नाम जो गौरी पड़ा है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी पार्वती के नाम पर ही इस नृत्य का नाम क्या पड़ा है, गौरी पड़ा है। और इस नृत्य के अंदर शिव को किस नाम से पुकारा जाता है, पुरिया। और इस नृत्य के दौरान भगवान शिव के त्रिशूल के इर्द गिर्द इस नृत्य के सभी पात्र जो होते हैं जिन्हें खेलिए कहा जाता है वो मांदल और थाली की ताल पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और ये जो नृत्य है यह भगवान शिव व भस्मासुर, भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक लोक कथा पर क्या है, आधारित है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें अपन को याद रखनी है। एक तो ये कब किया जाता है और इस नृत्य के जो मुख्य पात्र हैं वो भगवान शिव होते हैं जिन्हें पुरिया कहा जाता है। और ये भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक लोक कथा पर आधारित है और ये एक नृत्य नाटिका है। तो एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। नेजा नृत्य होली पर स्त्री व पुरुष के द्वारा दर्शनीय खेल नृत्य है।
इसमें होली के 3 दिन बाद डांडा गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष डंडे पर चढ़कर नारियल लेने का प्रयास करते हैं और जो स्त्रियां हैं वो छड़ियाँ और बैत मानकर पुरुष को रोकने का प्रयास करती हैं। गोसाई नृत्य जो है ये होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा जोगणिया माता को समर्पित एक नृत्य है। जो द्विचक्री नृत्य है ये स्त्री व पुरुष द्वारा युगल रूप से किया जाता है। 2 व्रत होते हैं, आंतरिक व्रत में स्त्रियां होती हैं और भारी व्रत में पुरुष होते हैं। जो पुरुष हैं वो बाएं से दाएं और जो स्त्रियां हैं वो दाएं से बाएं घूमती हुई क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। पाली नोच नृत्य भी विवाह के अवसर पर स्त्री व पुरुष के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह मुख्यतः कहाँ किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है। हाथी मना नृत्य जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर गोल घेरे में बैठकर किया जाता है। जो गौरी या राई नृत्य है भाद्रपद श्रावण पूर्णिमा राखी के बाद ये शुरू होता है और 40 दिन बाद आश्विन शुक्ल की नवमी को क्या होता है, समाप्त होता है। यह एक नृत्य नाटिका है, पुरुषों के द्वारा इसे किया जाता है। भगवान शिव इसके मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पुरिया। और इस नृत्य का नाम जो गौरी पड़ा है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी पार्वती के नाम पर पड़ा है। और यह जो नृत्य नाटिका है ये भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक लोक कथा पर आधारित है। तो स्टूडेंट ये जो इम्पॉर्टेंट जो है ये भील जनजाति के लोक नृत्य हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो भील जनजाति के लोक नृत्यों में से आते हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन इनके और नृत्यों का अध्ययन करते हैं कि भील जनजाति के और कौन कौन से नृत्य हैं। तो अब स्टूडेंट अपन भील जनजाति के अन्य लोक नृत्यों की बात करते हैं कि भील जनजाति के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो उसमें अपन बात करते हैं युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य जो है इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। किसका प्रदर्शन किया जाता है, युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अंदर जो है फायरे इस नृत्य के अंदर फायरे रणघोष किया जाता है और मांदल बजाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फतेह जो रणघोष फतेह जो है वो तो अग्नि नृत्य में किया जाता है और जो फायरे है ये किससे संबंधित है, युद्ध नृत्य से। और फतेह किससे संबंधित है, अग्नि नृत्य से। तो इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है और फायरे रणघोष के साथ क्या किया जाता है, मांदल बजाया जाता है। शिकार नृत्य में जो भील जनजाति है वो शिकार कला का प्रदर्शन व धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं। तो शिकार नृत्य के अंदर भील जनजाति शिकार कला का प्रदर्शन व धनुर्विद्या का प्रदर्शन करती है। जो गौरी नृत्य है इसमें माता पार्वती, तो ये किससे संबंधित है, माता पार्वती से संबंधित है। ये भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है। यह नृत्य नाटक है और इसमें माता पार्वती के पियर गमन की घटना जुड़ी हुई है। जो घूमरा नृत्य है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैं घूमर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ घूमरा नृत्य। घूमर नृत्य जो है मैं आपको जब सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें बताऊँगा आपको। घूमर जो है वो राजस्थान का क्या है, राजकीय नृत्य है। तो उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो ये लेकिन घूमर नहीं है, ये कौन सा है, घूमरा नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं दो अर्धवृत्त की संरचना बनाकर घूम कर क्या है, नृत्य करती है। जो लाठी नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष लाठी लेकर विभिन्न करतब दिखाते हैं। और रमणी नृत्य जो है यह विवाह के अवसर पर किया जाता है मंडप के सामने। तो एक बार मैं आपको वावी रिवाइज करा देता हूँ कि युद्ध नृत्य के अंदर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है, फायरे रणघोष किया जाता है, मांदल बजाया जाता है। शिकार नृत्य में शिकार कला का प्रदर्शन व धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया जाता है। गौरी नृत्य जो है ये माता पार्वती से संबंधित है। इसमें माता पार्वती की पियर गमन की घटनाएं जुड़ी हुई हैं।
और घूमरा नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा जो 2 अर्धवृत्त की संरचना बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य है। लाठी नृत्य पुरुष प्रधान है और इसमें पुरुष लाठी लेकर विभिन्न करतब का प्रदर्शन करते हैं। रमणी नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर मंडप के सामने किया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अपन ने भील जनजाति के लोक नृत्यों का अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की जनजातियों के लोक नृत्यों के बारे में और सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य का अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जितने भी लोक नृत्य मैंने आज आपको पढ़ाए। और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।